प्लीज सर। तो मनीष बेनीवाल जी हैं, मैं चंदन दास जी हैं। तो आवाज तो क्लियर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करिए और क्या क्या आपकी टेक्निकल इशू हैं उन्हें आप नोट डाउन करा दीजिए। सेशन बिल्कुल। रिकॉर्ड भी होता है जिससे कि वहां तक ये वाली बात पहुंच सके। ओके। तो एक यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो फ्रैक्शंस बाई करते हैं उनको डेली जो कॉइन अर्न होते हैं वो विड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उसमें इन डेप्थ जो है मैंने रिसर्च की कि क्यों उनको विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, किसी भी एंगल से ट्राई करने के बाद में भी किसी का भी जो है वो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि फ्रंट एंड पे डिस्प्ले में तो उनके 6 फ्रैक्शन बाई, 10 फ्रैक्शन बाई, 20 फ्रैक्शन बाई जो दिखते हैं, कॉइन अर्न भी अपने जो है वो साइट के ऊपर उनको दिखते हैं भी इतने आ चुके हैं। लेकिन वो जब विड्रॉ करने के लिए जाता है, अपना वैलेट कनेक्ट करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होती है जनरेट, लेकिन विड्रॉ उसके बाद में विड्रॉ सेक्शन पे जाता है तो कुछ भी विड्रॉ नहीं होता है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जैसे क्या होता है कि जब भी कोई भी आदमी फ्रैक्शंस बाई करता है तो फ्रंट पे तो उसको डिस्प्ले में दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आईडी के साथ एसोसिएटेड जो एड्रेस है उसके ऊपर आप अगर जाके चेक करेंगे तो वहां पे भी उसके जो है उसको एक VNFT जो है वो टोकन रिलीज होता है उसको, यानी जिसको कहते हैं वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन। तो वो टोकन पिछले 5 दिन से मिंट नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपको शेखाव सर अपने साथ में, ये शायद आपका ही एड्रेस है। यहाँ पे वो चीज होती है कि आपके वैलेट के अंदर जो बैलेंस है इसमें 4,518 टोकन्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपका दिख रहा है 21 VNFT। तो जब तक आपने 21 बाई किए थे तब तक का इसमें रिकॉर्ड है। उसके बाद में अगर आपने बाई किए हैं इसमें शेखाव सर तो वो इसमें अपडेटेड नहीं है। और तो जो अभी जो लोग पिछले 4 दिन से जो बाई कर रहे हैं, मैं आपको फिर से इस पे ले चलता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये काउंटिंग डेली जो बढ़ती थी, ऑल पे आता हूं मैं, ये है यहाँ पे वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है काउंटिंग 12,716 ही बैक एंड में जो है वो फ्रैक्शंस लोगों को रिलीज हुए हैं, और सिर्फ इतने लोगों के पास में 3,556 लोगों के पास में ये फ्रैक्शंस जो है वो गए हुए हैं। और उसके बाद ये काउंट बढ़ नहीं रहा है पिछले 4 दिन से। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, यानी ये मिंट ही नहीं हो रहे हैं। होल्डर्स 1 मिनट, टोकन मिंटिंग ये आप देख रहे हैं कि लास्ट जो है 12,716 जो फ्रैक्शन है वो मिंट हुआ था 5 दिन पहले। और उसके बाद से जो है वो टोकन मिंटिंग ही बंद है, फ्रैक्शन जो है वो अलॉट लोगों को हो ही नहीं रहे हैं। जैसे मैंने भी परचेज किया या चंदन दास जी ने कोई परचेज किया, अभी जो नए परचेज जिन्होंने भी किए हैं उनके आईडी के अंदर या उनके एड्रेस पे जाके अपन जब चेक करते हैं, पुराने लोगों के आप चेक करेंगे सबका जितने फ्रैक्शंस उन्होंने बाई किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करते हैं तो टोकन्स के अंदर उनका नजर आ जाता है। जैसे इन्होंने 42 इस एड्रेस पर वाले ने 42 जो है वो फ्रैक्शंस परचेज किए हुए हैं। हो सकता है इन्होंने अगर बाद में कोई किए हो, पिछले 4 दिनों के अंदर कोई नहीं किए हैं तो ये उनकी काउंटिंग सही है। अगर वो किए होंगे इसके बाद में तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। तो जैसे जैसे परसों परले रोज जो है जिसने 20 फ्रैक्शन मेरी टीम में बाई किए थे या कोई भी है, एक एग्जांपल के लिए जो है मैं वहां पे उसका एड्रेस निकाल के दिखाता हूँ कि वहां पे कोई भी फ्रैक्शन उसको यहाँ पे अलॉटेड नहीं है बैकएंड में ब्लॉकचेन के अंदर, इसीलिए उनका किसी का भी विड्रॉल नहीं हो रहा पिछले 4 दिन से। जिनके भी आईडी लगे किसी का भी ट्राई कर सकते हैं, उनका विड्रॉ नहीं होगा। और इस तरह की शिकायतें अभी बस आनी शुरू हुई हैं कि सर विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत बड़ी जो है समस्या बन जाएगी क्योंकि उनको बैक एंड में फ्रैक्शंस अलॉट ही नहीं हो रहे हैं। फ्रंट एंड में सिर्फ डिस्प्ले में दिख रहे हैं, ब्लॉकचेन में उनको जो है फ्रैक्शंस अलॉट ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट, शायद यही है। इन्होंने 20 फ्रैक्शंस बाई किए हुए हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके एड्रेस में पेस्ट करता हूँ। तो इन्होंने 20 फ्रैक्शन बाई किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनके टोकन्स के कॉलम में 0 टोकन है। अच्छा, इसका और मतलब ये है कि इन्होंने ये ट्रांसफर भी कर दिया, इनको जो वो मिला है एयर ड्रॉप मिला है, इन्होंने ये ट्रांसफर भी कर दिया एयर ड्रॉप। नहीं, एयर ड्रॉप तो 50 मिला था इनको, और जब वो ले पहली बार कॉल करते वो उसमें कनेक्ट करते हैं ना वैलेट, तो कनेक्शन का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जनरेट होती है, उसमें उनका 0.001 जो है वो MSTC जो है वो डिडक्ट होके
जी जी और चलिए। कॉल कनेक्ट होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो जनरेट होती है उसका वो कटा है उनको, तो वो 49.99 समथिंग जो है वो अपने को नजर आ रहा है। इसी तरह से आप किसी का भी चेक करेंगे सर, अभी जी आप जी। जो है, तो आप किसी का भी चेक करें, आप अपनी आईडी के अच्छा चेक अच्छा करें, अच्छा। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। तो जब वहां पे, वॉलेट कनेक्ट करते हैं तब जो फीस लगता है, और हम डायरेक्ट देखें वहां तो नहीं लगता, तो 50 के 50 दिखाएगा वहाँ। हाँ जी, वैलेट चलिए। कनेक्ट करने की कुछ छोटी सी एक फीस जनरेट ठीक ठीक ठीक। कटती है अपनी। ठीक है यानी कि वो, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल कहते हैं, वो जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि ऊपर दिखा आता है, जीरो लिखा होता है ऊपर एमएसटीसी, और जो है वो कनेक्ट हाँ, करने की फीस वगैरह वहां पे मेंशन भी होती है, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो। जी स्मार्ट जी ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कॉल जनरेट होती है, तो इनका जो है वो स्मार्ट, जैसे टू ट्रांजेक्शन अपने को यहाँ पे दिख रही है, ये देखो इनकी, ये आउटवर्ड एंट्री जो गई है ना, पॉइंट जीरो हाँ जीरो ये जीरो ये। जीरो फोर फोर जीरो फाइव टू, ये फीस इनकी, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जनरेट हुई थी, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो है वो जनरेट हुई थी, कॉल सक्सेस हो गई थी, लेकिन फिर विड्रॉल इनका इसलिए 50 इनको ये मिले थे, और ठीक उसमें है से क्लियर हो गया। इसकी वजह से जो है तो अभी क्या कि ये चीज है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे टोकन्स पे, ऑल टोकन्स पे क्लिक करते हैं ना, तो किसने कितने फ्रैक्शंस बाई किए हुए हैं वो भी अपने को नजर आते हैं। और अभी ये काउंट बढ़ नहीं रहा है, ये रोज बढ़ता था, मैं चेक कर रहा था कि अभी कितने percent सेल हो चुके हैं, चलिए ये रोज ये। काउंट बढ़ता था, और अच्छा। उसमें पता लगता था कि अभी कितने फ्रैक्शन सेल हुए हैं और कितने लोगों के पास में फ्रैक्शंस हैं। तो वो 3556 से काउंटिंग पिछले 5 दिन से नहीं बढ़ रही है, और चलिए न ये सर। फ्रैक्शंस की काउंट बढ़ रही है जी। ठीक है सर, मैं आपकी बात तो से ये एग्री करता हूँ। एक तो ये हो गया। अच्छा, और भी इसके अलावा कोई टेक्निकल आपका और भी है? क्योंकि देखिए, जब तक हम टीम तक नई बात को पहुंचाएंगे तो वो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट रह जाए और पॉइंटों को वो कर दें सॉर्ट आउट। तो चलिए इसको हम पहुंचाते हैं, और कोई बात हो तो उसे भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, मैं दूसरी, हाँ बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। और रीजन एक और भी समझ में आ रहा है इसका, ये कब हुआ कब है, कि जैसे एक दिन मैंने एक और इसी तरह का जो है वो बड़ा जो चीज थी मैंने नोटिस की, और उसको मैंने चेक किया, और उसके बाद में मैंने रिपोर्ट किया था अभिजीत सर को, आपको भी, इनको, कि यहाँ पे डिस्प्ले में मेरे पास में सभी के पूरी टीम से ही आ रहे थे कि सर ये मेरे डिस्प्ले में इतने शो हो रहे हैं, इतने शो हो रहे हैं। और काफी दिनों से ही था, ये शुरू से ही था, डे वन से ही था। ठीक है, और जो भी कोई विड्रॉल कर लेता था, अगर वो जो डिस्प्ले में तो विड्रॉ हो जाते थे, और उसका बैलेंस माइनस में आ जाता था। तो ये जब मेरे पास में आई चीजें, तब मैंने चेक किया, उसी टाइम मेरी बात चल रही थी चंदन जी से, और मैंने चेक किया तो मेरे 13,000 जो है वो टोटल कॉइन अर्न, और उसमें से 6,000 जो है वो इसमें स्टेकिंग में, और 6,000 जो है वो समथिंग अवेलेबल बैलेंस बता रहा था। तो मैंने ट्राई के लिए कि वास्तव में विड्रॉ होता है क्या, ये मैंने 500 का विड्रॉल उसमें से किया, 500, तो वो 500 विड्रॉ हो गए, और मेरा बैलेंस जो है यहाँ पे -325 आ गया था। अब तो ये चलो एडजस्ट होते जा रहा है, और शायद कल तक ये प्लस में आ जाएगा फिर से। तो वो विड्रॉ हो रहे थे, वो जब रिपोर्ट की थी उसका जो सॉल्यूशन किया गया है रात को, उसी दिन 12 बजे रात को जो है एक बार सबका ये जीरो जीरो हो गया था, और उसके बाद में नया रिफ्रेश हुआ, मैं लाइव हम्म। ही चेक कर रहा ठीक। था। ठीक है, मैं ये समझ गया प्रॉब्लम कि उसके ये बाद, बक्स ये उसी मिंटिंग समय से आ मिंटिंग गया। उसके बाद से बंद हुई है, ये हाँ मिंटिंग उसी उसके बाद से बंद हुई है, जो फ्रैक्शन अलॉट होने हैं ना, हम्म। ये उस दिन के बाद से जो है वो फ्रैक्शन अलॉट होने बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारने के लिए जो कुछ एडजस्टमेंट किया गया है, उस दौरान वो गड़बड़ हुई है, होता कि है कि फ्रैक्शन हमने अलॉट, एक सॉल्यूशन किया तब तक उसका दूसरा बक्स तैयार हो जाता है, वो ये हाँ रहा है। उसका साइड इफेक्ट जो है, उसका साइड इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, कि फ्रैक्शन अलॉट होने जो है बैक एंड में, फ्रंट एंड में तो डिस्प्ले में अपने को दिखते हैं, पेमेंट जाती है उसकी, उसको वहाँ पे शो हो जाते हैं, कॉइन भी डेली उसको दिखते हैं, लेकिन वो विड्रॉ नहीं होते कॉइन, क्योंकि पीछे ब्लॉकचेन के अंदर उसको फ्रैक्शन अलॉटेड नहीं है। चलिए चलिए सर, मैं ये भेजता हूँ मैं आपको, आपका इसको जो है। तो ये आपका ही नहीं है, ये बिल्कुल, सबका ही है सर। हाँ यानी कि पिछले 5 दिन से जिन्होंने भी किया होगा फ्रैक्शन बाई, उनका किसी का आप चेक कर लीजिएगा प्रैक्टिकली, उनका किसी का विड्रॉ नहीं होगा। कोई बात नहीं, हो गया चेक सर, आपने बोल दिया तो एक दो के और आए थे तो वो अब असल में क्या कि मेरे ऊपर भी इतना जो है प्रेशर रहता है बहुत सारी चीजों का। तो अंदर घुसने का बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो थोड़ा 10 मिनट के लिए भी रिलैक्स मिल जाए तो ये है कि कुछ देखा बारे। सिखाओ बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी सर। नहीं, मैं इस चीज को चेक करवाता हूँ, क्योंकि 5 दिन में जितने भी लिए हैं तो मैं खुद ही चेक करता हूँ। देखो, तो उसके फ्रैक्शन आ गए, इंटरफेस में तो शो कर रहे हैं, ये बैकएंड से आया है कि नहीं वो चेक करता हूँ। बिल्कुल बैकएंड क्योंकि में जहाँ ये पे जो थोड़ी है। ईएनएफटी उनको अब अलॉट हो मैं, रही है ना, हाँ नहीं, हमने ना, अगर मान लो आगे कोई बात करनी है, तो हमने ना पहले मनीष जी आपको बताया पूरा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे कहीं पता चला कि मेरी बात झूठी निकल गई, तो पहले चेक करके फिर ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आप चेक कीजिए आराम से, पिछले 4-5 दिन में जिन्होंने भी फ्रैक्शन बाई किए हैं, हाँ उसके पहले से कोई फ्रैक्शन बाई है उसके अगेंस्ट उसको कोई आ रहा है, उसका तो विड्रॉ हो जाएगा। किसी ने नया ही बिल्कुल नहीं, फ्रेश मैं अपना खुद का ही देखता हूँ। शेखर जी, आपने भी तो 5 दिन के अंदर लिया है, मैंने भी लिया है कल, हाँ तो मैं ये खुद ही देख अपना यार देखता हूँ। मैंने भी हाँ लिया है, मैंने लेकिन भी लिया है। हाँ। अगर आपने पिछले 5 दिन में लिया, पूरा अमाउंट विड्रॉ कीजिएगा उस केस में। आप जो है पूरा अमाउंट विड्रॉ कीजिएगा, जो आपका हम्म। विड्रॉ में जो दिखा रहा है ना वो पूरा अमाउंट विड्रॉ कीजिएगा, तो भी वो विड्रॉ पूरा नहीं होगा जी फिर। कोई नहीं, इसके लिए पूछते हैं क्योंकि ये तो आपसे बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो एग्जैक्टली क्या क्या है, और उनको कह सकते हैं हम कि देखो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये तो मेजर अभी इश्यूज घटा है मैंने क्या है? रिपोर्ट किए। हाँ ये तो मेजर इश्यू जो है ये वाला रिपोर्ट किया मैंने, इससे पहले वो वाला किया था। और छोटे छोटे तो और भी बहुत सारे हैं, वो तो मैंने सर्चिंग में की, लेकिन चलो उनका वैसे इफेक्ट नहीं आता कोई। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो चलो अपन बाद में करते रहेंगे। बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें जो पीछे सॉफ्टवेयर लेवल पे जो चीजें कमियां हैं वो भी मेरे पास में नोट डाउन है। और तो वो भी मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जिससे अपने को कोई अभी के हार्म वाली चीज नहीं है, किसी को कोई हार्म होने वाली चीज नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर ये कोई प्राइवेट आईटी का होता ना बंदा, तो ये सारी चीजें ना पहले दिन से ही सॉर्ट आउट होती है। लेकिन आज यहाँ हम्म क्या है कि आईटी सेक्टर कौन का है, किसने प्रोवाइड कराया है? उनकी खुद की सेल से ही, यानी हम्म एससीपीआई की सेल से ही आईटी है। हम्म हम्म अब उनको, आप समझ सकते हैं सरकारी कैसे होते हैं, हम्म हम्म, हम्म, है ना? तो आज ड्राफ्ट देंगे, 2 दिन बाद वो होगा। फिर मंडे को, हाँ लेकिन सैटरडे को आपको याद है केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही थी, ओटीपी नहीं हम्म। आ रहा था, मंगल को शाम को जाके सही हुआ। तो हम्म। तो इसलिए, और फिर ये आती भी नहीं अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई आईटी होता तो। ऐसे ये ना बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा। शेखर सर आप रिकॉर्डिंग तो बाकी बंद कर सकते हैं। और एक सेकंड, एक सेकंड। क्योंकि ये टेक्निकल